हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हीट इंजन को पढ़ेंगे और रेफ्रिजरेटर या फिर उसको हीट पंप बोलते हैं, इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोनों के दोनों जो है वो एक दूसरे से ही रिलेटेड हैं। हीट इंजन में क्या होता है, जो हीट का जो फ्लो है वो हायर टू लोअर की तरफ होता है, और आपका रेफ्रिजरेटर या फिर हीट पंप बोले उसमें आपका जो हीट का जो फ्लो है वो लोअर टू हायर की तरफ होता है। अब ये दोनों कैसे होता है, वैसे तो जनरली हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो हीट का फ्लो है वो हायर टू लोअर की तरफ होता है ऑटोमेटिकली। ये हीट का नेचर है। क्या बोलता है हीट कि जिधर भी हायर टेम्परेचर है और जिधर भी लोअर टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाए तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए हीट का फ्लो करेगा। किधर से करेगा, हायर टू लोअर की तरफ। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं कि ये मैकेनिकली कैसे वर्क करता है और हीट इंजन मतलब कि उससे फिर इंजन कैसे बना। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है, चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा होगा हीट इंजन। इसका डायग्राम को सबसे पहले समझिए, बहुत सिंपल सा है। इसको मान लीजिए कि ये हॉट रिजर्वायर है, इसका टेम्परेचर मान लीजिए T1 है, इसकी बीच में यहां पास में ये है इंजन। इंजन मतलब ये नहीं कि गाड़ी का इंजन, ठीक है, इंजन मतलब कि कोई भी ऐसा वर्किंग चीज। फिर उसके बाद ये देखिए यहां से हीट ऐसे आ रहा है, इसको मान लीजिए Q1 हीट आ रहा है यहां से, और ये आपका Q2 हीट इधर से जा रहा है, और ये आया सेकंड रिजर्वायर जो कि कोल्ड रिजर्वायर है। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है, बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है। क्या बोलते हैं कि हीट अगर इसका हायर है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, ये कोल्ड है, इसका टेम्परेचर डाउन है, ठीक है, इसको एक पाइप से कनेक्ट कर दिया गया है, तो जिसके कारण ये टेम्परेचर इस टेम्परेचर को अपने बराबर इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने की कोशिश करेगा। इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा। इक्विलिब्रियम मतलब कि इन दोनों का टेम्परेचर आपका सेम हो जाएगा। अब सेम होने के लिए क्या होगा कि यहां से इधर हीट फ्लो होना चालू हो जाएगा हायर टू लोअर की तरफ। जब ये हीट यहां से इधर की तरफ फ्लो होगा तो इस पाइप को काट के बीच में एक इंजन लगा देते। इंजन मतलब कि कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए एक पंखी लगा दिए, फैन लगा दिया गया इसकी जगह में। ठीक है, अब जब इसके बीच में फैन लगाया, ये हीट इधर से इधर फ्लो हो रहा है, तो ये क्या करेगा, इस फैन से टकराएगा और इसको घुमाएगा। फिर समझिएगा, ये हीट इधर से जाएगा, इस इंजन पे वर्क करेगा, फैन करेगा, तो मतलब कि इस पे वर्क करेगा, और उसके बाद ये हीट इसमें वर्क करने के बाद, इसको याद रखिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, हीट जब इधर से पास होगा तो दो चीजें होती है, एक इंटरनल एनर्जी और सेकंड होता है आपका वर्क डन। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जब ये हीट इधर से जाएगा तो ये इस पे वर्क डन करेगा, और जो हीट बच गया, ठीक है, वो हीट जाएगा यहां पास में और इस पे क्या करेगा, इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस पे दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। पहला, क्या ऐसा हो सकता है कि इधर से जो हीट आ रहा है वो टोटली इस इंजन पे वर्क करे, क्योंकि जो डेल क्यू हीट हम दे रहे हैं, इधर से जो पास करा रहे हैं, वो टोटल इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के फॉर्म में होता है। अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आता है तो टोटल वो वर्क डन के फॉर्म में चेंज आएगा। पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस पे हमको टोटल वर्क डन मिले और इसमें से जो हीट का ये जो बाहर जा रहा है, जो इंटरनल एनर्जी में चेंज लाएगा, इसके क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आंसर है नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा ही जिसके कारण कुछ ना कुछ लॉस होगा। आइडियल केस में पॉसिबल है, मतलब कि एक्सटर्नली इफेक्ट जो हो रहा है इस पोजीशन पे, उसे हम नेग्लेक्ट कर दें अगर, तो शायद पॉसिबल हो सकता है, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो इट नेवर बी पॉसिबल। ठीक है, तो हीट इंजन क्या है? हीट इंजन सिंपल सा है कि जो हीट का फ्लो है हायर टू लोअर की तरफ, उससे क्या करेंगे, यहां पास में जो भी आपका इंजन लगाएंगे, इंजन मतलब कि वर्क होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, तो वो वर्क करना चालू करेगा। अब ये इंजन को मैंने एक फैन की तरह ले लिया। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, दो तीन एग्जांपल देखते हैं तो आपको और ज्यादा आइडिया होगा। अब ये जो हीट का टेम्परेचर है, इसे चेंज कैसे किया जाए? ठीक है, तो मान लीजिए कि थर्मल पावर प्लांट है,
एक एग्जांपल आपको पावर जनरेशन के बारे में बता रहा हूं मैं। पावर जनरेशन में होता क्या है कि जैसे थर्मल के बारे में बताता हूं मैं आपको। थर्मल में होता क्या है कि कोयले को जलाया जाता है और उससे हीट को जनरेट किया जाता है। वो हीट जो होता है, जो कोयले से एनर्जी निकल रही है, वो एक बॉयलर को दिया जाता है और वो बॉयलर में पानी भरा रहता है और उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो जब क्या होगा, बॉयलर में जब हीट दिया जाएगा तो उसमें पानी भरा रहेगा, उसका टेम्परेचर हाई होगा तो वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद में इसका टेम्परेचर, मान लीजिए कि हॉट रिजर्वायर ये स्टीम से भरा हुआ है, ठीक है, और इधर इससे तो कम टेम्परेचर होगा क्योंकि इसको एक्सटर्नल एनर्जी दे के इसको भेजा गया है, ठीक है। मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे है और ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मतलब 22 डिग्री सेल्सियस पे होगा या 28 डिग्री सेल्सियस पे मान लीजिए। तो इससे होगा क्या, टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाएगा। टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा तो हीट का फ्लो होगा और इसके बीच में क्या करते हैं, टरबाइन लगा देते हैं। टरबाइन मतलब ब्लेड, ठीक है। तो वो ब्लेड क्या होगा, घूमना चालू होगा और वो टरबाइन से जुड़ा हुआ रहता है। टरबाइन क्या करता है, आपका मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फैन घूमेगा तो टरबाइन के अंदर का चीज को घुमाएगा और फिर उसमें से मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगा। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे घरों में आता है। टरबाइन को आप ऐसे भी देख सकते हैं विंड मिल में भी, कि पवन चक्की जो ऐसे घूमती है ड्यू टू द विंड के कारण, उससे भी वहां टरबाइन जो पीछे बड़ा सा एक गुम्बद टाइप से लगा रहता है उसको टरबाइन बोलते हैं। उसके अंदर में एक टरबाइन रहता है जो घूमता है और मैकेनिकली वो घुमा कौन रहा है, उसको विंड घुमा रहा है और फिर उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है और फिर उससे भी घरों में बिजली आती है। पॉइंट यहां पास में ये है कि किया क्या गया था, तो इस पे क्या किया गया, इसको हॉट बनाया गया और ये तो नॉर्मल था, ठीक है। तो इसी कारण टेम्परेचर में डिफरेंस आया, इसके कारण हीट में फ्लो आया और बीच में एक इंजन डाल दिया गया। वो इंजन कैसे भी ले सकते हैं। इसको एक दूसरा तरीका भी समझते हैं। मान लीजिए कि ये हॉट रिजर्वायर, मुझे एक गाड़ी का इंजन समझ लीजिए, ठीक है। गाड़ी के इंजन में होता क्या है, मान लीजिए कि ये इंजन है, यहां से पेट्रोल आया, ठीक है, गैसोलीन या फिर डीजल इंजन जो भी है, उस पे स्पार्क किया गया। तो ये इसका जो भी टेम्परेचर था, जब स्पार्क किया गया तो उसमें कंबशन हुआ, ठीक है, जला ये, और जलने के बाद ये गैस में कन्वर्ट हुआ। इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हीट हो गया। अब टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा इसका हाई हो गया तो इस पे एक पिस्टन लगा रहता है, इसको ये धकेलता है ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर समझिएगा, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, इसको ये धकेलता है ऊपर की तरफ, इसी को बोलते हैं इंजन। ये ऊपर धकेलेगा, जब ये ऊपर धकेलेगा, इसको ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो यहाँ दो ठो कंबशन बना रहता है। जब ऊपर फ्लो होगा तो इसमें वर्क कर दिया और बाकी जो टेम्परेचर डिफरेंस आया, ठीक है, तो क्या होगा, ये यहां से ये गैस की तरफ बाहर निकल जाएगा। जो काला काला आपके एग्जॉस्ट से निकलता है वही है आपका। तो बाहर का टेम्परेचर डाउन है और इसका टेम्परेचर हाई है तो इसके कारण ये बाहर निकल जाता है। पर वर्क कहाँ किया, ये पिस्टन को ये जो घुमाया है ये वर्क हो गया, तो इसको हम गाड़ी का इंजन बोल सकते हैं। तो सब में खेल यही है। तो वर्क क्या कर रहा है, हीट। वर्क क्या किया, यहां पास में हीट किया, इसीलिए इसको बोलते हैं हीट इंजन, ठीक है। इसको एक और टेक्निक से कर सकते हैं। मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर हॉट है, मतलब हॉट बनाया जा रहा है इसको। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको कोई भी एक्सटर्नली हीट ना दूं, तो मैं क्या करूं, फिर हीट में टेम्परेचर में डिफरेंस कैसे लेके आऊं। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से टेम्परेचर को बाहर निकाल दूंगा, इसमें से टेम्परेचर को बाहर निकाल दूंगा। अब इसको निकालने के बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए कि एक छोटा सा, अगर आप घर में रिजर्वायर बनाना चाहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एक लीजिए, यहाँ पास में एक पाइप लगाइए, कुछ मत कीजिए, यहाँ पास में इस पाइप से लगाइए बस, और यहाँ पास में एक पंखा लगा दीजिए, इस पाइप को यहाँ कनेक्ट करिए और यहाँ पास में एक बर्फ की सिली रख दीजिए। टोटल पैक होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, ये एरिया यहाँ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। इसका टेम्परेचर डाउन हो गया तो इसका टेम्परेचर हाई हो गया, इसका टेम्परेचर हाई हो गया तो यहाँ से ये फ्लो होना चालू हो जाएगा। इसको आप प्रैक्टिकली घर के भी देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल टेक्निक है एकदम। पर याद रखिएगा कि ये टोटली इंसुलेटेड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हीट फ्लो होगा तो ये लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर लीकेज हो गया तो फिर यहाँ का जो पंखा है वो घूमेगा नहीं। फिर भी आप इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं घर में भी। तो क्या तरीका था, पहला तरीका था इसको हीट कर दो ड्यू टू द एक्सटर्नल, और ये हीट का फ्लो चालू हो जाएगा। मतलब इसने कुछ हीट को ऑब्जर्व किया और इसके कारण हीट फ्लो चालू हो गया, ठीक है। या तो इसको कोल्ड कर दो, मतलब कि इसमें से कुछ हीट को निकाल दो, रिलीज कर दो, तो जिसके कारण फिर से टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा और हीट का फ्लो होना चालू हो जाएगा। बीच में एक मैकेनिकल डिवाइस लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए, मैकेनिकल डिवाइस। वो डिवाइस कुछ भी हो सकता है, पवन चक्की से लेकर कुछ भी कर सकते हैं आप, चाहे आप इस टाइप का पिस्टन ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वो।
डिवाइस लगा दीजिए तो वो हीट के कारण वर्क करना चालू होगा, वर्क करेगा तो उसको बोलेंगे इंजन, तो बन गया हीट इंजन। सिंपल सा टेक्निक था एकदम, ठीक है। आई होप आपको अब ये समझ में आया होगा कि जो हीट इंजन है वो क्या है, ठीक है। ठीक है, अब इस पे कुछ फॉर्मूले हैं छोटे से, बहुत ही छोटे से फॉर्मूले हैं, वो कैसे वर्क करता है उसको समझिए। अब मैं चाहता हूं कि इस हीट इंजन की मैं इफिशियंसी निकालूं कि इसकी इफिशियंसी क्या है, मतलब कि कितना हीट लेके कितना वर्क करता है। तो फॉर्मूला निकल के आता है इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क हो रहा है, कौन करेगा, Q1 वर्क करेगा, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। अब ये वर्क कितना है इसको समझिए, तो ये वर्क है, कहां से आया, इधर से आया, Q1 कहां तक जाएगा, Q2 तक जाएगा। तो देखिए Q1 में से Q2 को अगर माइनस कर दिया जाए तो जो भी बच गया एनर्जी, जो भी हीट एनर्जी बच गया है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके है, इसको यहां पुट कर दीजिए, तो इफिशियंसी इज इक्वल टू आएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अगर अपॉन में लिया जाए तो Q1 अपॉन Q2 माइनस Q2 अपॉन Q1, सॉरी ये कैंसिल आया, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 टोटल वर्क, ठीक है। अब मान लीजिए कि इधर से हीट आया, Q2 के पास कुछ भी हीट नहीं गया, टोटल इसने यूटिलाइज कर लिया, तो Q2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, तो वर्क क्या हो जाएगा, 1। मतलब कि 100% इफिशियंसी, पर ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता ड्यू टू एक्सटर्नल एफर्ट। कुछ भी हो सकता है वो, इस इंजन पे दुनिया भर के लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताइए कि वो लॉसेस कौन से हो सकते हैं, क्योंकि आप अब समझ चुके हैं कि इंजन क्या है, ठीक है। और आपने अपने आजू बाजू में दुनिया भर के इंजन देखे हुए, समझ लीजिए आप गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चल रही है तो उसमें क्या लॉस हो सकता है, बहुत सारे लॉसेस हैं। गाड़ी चल रही है तो इसके आजू बाजू से भी हीट निकल रहा होगा, आपका जो इंजन है वो गर्म हो जाता होगा। इस टाइप के आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा, और जब आपको पता चलेगा कि इस टाइप से भी होता होगा, ऐसे भी होता होगा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा इसके बारे में, तो उसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस और अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। कोई ऐसा मन में डाउट हो तो उसमें भी आप कमेंट सेक्शन में उससे पूछिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको भी समझ में आ रहा होगा, और 100% इफिशियंसी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये कोल्ड रिजर्वायर आपको ऐसा हो ही नहीं पाएगा कि इसमें से कुछ लॉस ना हो जो कि Q2 तक पहुंचे नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। Q2 तक कुछ ना कुछ तो हीट पहुंचेगा ही, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं रेफ्रिजरेटर या फिर हीट पंप जिसको बोलते हैं। हम लोग आजू बाजू अपने घरों में देखे होंगे, रेफ्रिजरेटर हमारे यहाँ होता ही है, इसको हम फ्रिज भी बोलते हैं, उसके अंदर एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर रहता है बोलते हैं। और हीट पंप जैसे कि हमारा AC समझ लीजिए या कूलर समझ लीजिए, ऐसा कोई भी चीज, सब के सब हीट पंप होते हैं, ठीक है। मतलब हीट को पंप कर देना है, हीट को क्या कर देना है, पंप। तो चलिए देखते हैं कि वो हीट पंप क्या है, ठीक है। ठीक, तो अगला क्या है, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। बहुत ही सिंपल सा चीज है ये भी, अगर हीट इंजन समझ में आता है तो ये भी आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए करना क्या है, फिर से हॉट रिजर्वायर, इसको आप टेम्परेचर T1 मान लीजिए, बीच में इसको फिर से कनेक्ट कर दीजिए, बीच में इसमें फिर से एक इंजन लगा दीजिए, ठीक है, या फिर इसको पंप भी बोला जाता है। और इसको फिर से पाइप से कनेक्ट करके ये बन गया आपका कोल्ड रिजर्व वायर। ये हो गया T2, ये हो गया Q2 और ये हो गया Q1। जैसा कि हीट इंजन में Q1 से Q2 तक एयर फ्लो होता था, वैसे ही हीट का फ्लो Q2 से होगा और Q1 की तरफ होगा। तो आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, अभी तो आप बोले कि हीट जो फ्लो होता है वो हायर टू लोअर की तरफ होता है, और एरो का डिजाइन ही चेंज हो गया पूरा। बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है। हीट जो फ्लो होता है वो क्यों होता है कि हायर से लोअर की तरफ होता है, बहुत सिंपल सा टेक्निक था। रेफ्रिजरेटर में क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। कैसे करेंगे, कोल्ड रिजर्वायर है, यहां पास में ऐसा पंप लगाएंगे कि पिछले वाले में हीट में क्या हो रहा था कि ये अपने आप घूम रहा था हीट के कारण, इसमें हम एक्सटर्नली इसको घुमाएंगे, एक्सटर्नल पंप करेंगे, एक्सटर्नली इसको घुमाएंगे। जब इसको घुमाएंगे हम एक्सटर्नली तो क्या करेगा, इधर से कोल्ड मतलब इसके अंदर का जो भी हीट होगा कोल्ड वाला,
उसको ये यहां से लेगा, इसकी मदद से इसको इधर हॉट की तरफ भेजेगा और इसको ठंडा करने की कोशिश करेगा, इसको इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा। बेस्ट एग्जांपल कूलर मान लीजिए या फिर घर का एसी मान लीजिए। करता क्या है वो? करता ये है कि बीच में यहां पास में एक कंप्रेसर होता है, पंप होता है, ये आपका ठंडा होता है एसी में ड्यू टू उसके अंदर कंप्रेसर के अंदर कुछ ऐसा लिक्विड या नाइट्रोजन ऐसा कुछ रख देते होंगे, तो इसके कारण वो ठंडा रहता है। घर का ये टेम्परेचर मान लीजिए कि कुछ 30 डिग्री सेल्सियस, गर्मी के टाइम पे 40 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इसको घुमाएंगे, इसके अंदर का जो भी कोल्ड है उसे लेंगे और इसको दे देंगे। क्या करेंगे? इसके अंदर का जो भी कोल्ड है उसको यहां से लेंगे और इसको दे देंगे और इसका टेम्परेचर T2 के बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो हीट का फ्लो किधर से हुआ? इधर से इधर की तरफ हो गया। बस इतना सा था। हीट इंजन में क्या होता था? हीट के कारण इधर से इधर फ्लो होता था और ये घूमने लग जाता था। इसमें रेफ्रिजरेटर में क्या करेंगे? इधर से इधर भेजने के लिए इसको एक्सटर्नली घुमाएंगे। अब वो कैसे भी घुमा सकते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण तो हम घुमाते ही हैं, ये तो हम जानते ही हैं। ठीक है कि कूलर में क्या करते हैं, हम ऊपर क्या करते हैं, कूलर में बाहर का, अभी अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, तो क्या करेंगे हम कूलर में कि पंखा घुमाएंगे मैकेनिकली, इलेक्ट्रिकली, ठीक है, और उसके आजू बाजू क्या कर देते हैं, पानी ऐसे गिरता रहता है, तो पानी क्या करता है, इधर का टेम्परेचर को डाउन कर देता होगा। अब टेम्परेचर को डाउन कर देता है तो वहां का जो भी टेम्परेचर डाउन है उसकी हीट को क्या करता है, वो हॉट वाली जगह में भेजता है और इसके टेम्परेचर को डाउन करना चालू करता है। तो इसमें इंजन कहाँ आ गया, ये आ गया। इसको इंजन की जगह क्या बोलते हैं, पंप करना, मतलब फेंकना। हम नॉर्मल मोटर को क्या बोलते हैं, वाटर पंप बोलते हैं ना। तो वो क्या करता है, एक जगह से उठाता है दूसरी जगह फेंकता है, बीच में ऐसे ऐसे वो घूमने लग जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हीट पंप, मतलब हीट को फेंकना। ठीक है, हीट का मतलब ये नहीं है कि वो हॉट ही हो, हीट एक एनर्जी है, इसको समझिएगा आप। हमेशा हमेशा दिमाग में आता है कि अरे बहुत ज्यादा हीट है, इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, वो एक एनर्जी का फॉर्म है, वो कोल्ड भी हो सकता है और हॉट भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज पे कंफ्यूज मत होइएगा। अब ये बात समझ में आ गई है। अब आते हैं इफिशियंसी के ऊपर में। बहुत ही सिंपल सा इफिशियंसी का रूल है। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए पहले मैं आपको फ्लो दिखा देता हूं। Q1 की तरफ आना है, वर्क कर रहा है प्लस Q2 है, वर्क कर रहा है प्लस Q2। ठीक है, तो Q1 क्या होगा यहां पास में, वर्क प्लस Q2। ओके है, ठीक है। अब पुराने वाले पे हम लोग क्या किए थे कि जो वर्क डन हो रहा था, पुराने हीट इंजन वाले में बता रहा हूं आपको, ठीक है, तो वर्क डन हो रहा था Q1 के द्वारा, वो होता था इफिशियंसी। यही था हमारा एफिशिएंसी का कंसेप्ट। अब क्या करना है, इधर से फ्लो हो रहा है और ये वर्क अपना एक्सटर्नली कर रहा है Q2 पे, तो उसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला इसके लिए क्या बनेगा, Q2 अपॉन W। Q2 पे कौन वर्क कर रहा है, W कर रहा है वर्क। फिर समझिएगा, हीट में क्या करते थे, वर्क डन हो रहा था Q1 कर रहा था, Q2 पे वर्क कर रहा है W, वर्क डन हो रहा है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, फिर से एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लिए। हीट इंजन में क्या करते थे, इस पे वर्क होता था, कौन करता था, Q1 करता था। इस पे Q2 पे वर्क हो रहा है, कौन कर रहा है, W कर रहा है, वर्क डन मतलब कि ये कर रहा है, जो भी वर्क हो रहा होगा मैकेनिकली। ओके है, ठीक। ये वर्क क्या निकल के आता है, इससे निकाल सकते हैं, तो इसको इधर भेजेंगे तो Q1 माइनस Q2 इक्वल टू W। तो इफिशियंसी क्या आएगा, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। ओके है, ठीक। अब इसको टेम्परेचर को डाउन करना है मुझे, तो इसमें ऐसा कुछ एफिशिएंसी वाला ज्यादा नहीं खेल है, फिर भी आप इसको आराम से देख सकते हैं। मान लीजिए कि ये अगर जीरो हो जाए, Q1 अगर जीरो हो जाए, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, जीरो उसका हीट हो जाए, मतलब इस तक कुछ पहुंच ही नहीं रहा है, जो भी यहां से भेजा जा रहा था, ऐसा होता है कि जो भी यहां से कोल्ड भेजा जा रहा था ये इंजन ही खा गया। मतलब ये इंजन चल रहा होगा मान लीजिए, और ये इंजन चल रहा है तो ये हीट हो रहा होगा। अब समझ लीजिए कोल्ड को यहां भेजना है, ये इंजन चालू हुआ, और ये इंजन चालू होने के बाद जो भी हीट कोल्ड यहां से यहां भेज रहे थे, ये हीट हुआ, अपने मैकेनिकल के कारण इसको भेज रहे थे, ये हीट हुआ, इसी ने जितना कोल्ड था पूरा ले लिया। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, ऐसा हो गया तो ये जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो गया तो क्या होगा, Q2 ये जीरो माइनस Q2, तो Q2 अपॉन Q, तो ये आंसर आएगा 100% इफिशियंसी। पर ऐसा हमको चाहिए ही नहीं,
इसका 100% इफिशियंसी का मतलब ये हो गया कि टोटल वर्क डन कर दिया, और जिस पर्पस के लिए हमको इसको यूज करना था, जिसके लिए इसको क्या करें, इसको मैकेनिकली चलाया जा रहा था एक्सटर्नल एनर्जी देके, वो क्या किया, खुद ही खा गया पूरा हीट एनर्जी को, जो भी कोल्ड वाला था। तो 100% इफिशियंसी वाला हमको चाहिए ही नहीं, हमको कम से कम इफिशियंसी वाला चाहिए कि कम से कम मैकेनिकल एनर्जी में हमारा ज्यादा से ज्यादा हीट फ्लो हो जाए। हीट इंजन में क्या है, ज्यादा से ज्यादा इफिशियंसी वाला चाहिए, जिससे कम एनर्जी में ही ये ज्यादा अच्छे से घूमे। रेफ्रिजरेटर में कैसे चाहिए, कम से कम इफिशियंसी वाला चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा हीट यहां से ट्रांसफर हो पाए और कम से कम मैकेनिकल एनर्जी में खर्चा हो। समझ रहे हैं बात को? बहुत ही सिंपल टेक्निक है एकदम। ठीक है, तो आई होप आपको ये हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर वाला कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे और उसको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आई होप आपको अब समझ में आने लग गया होगा। अब ज़्यादा कुछ थर्मोडायनेमिक्स बचा नहीं है, एक आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बचा हुआ है और एक कैरेट इंजन बचा हुआ है। ठीक है, ये हीट इंजन तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो इस पे कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछेगा, और इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।